गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 389th एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो राज की बात। छतरपुर फार्म्स प्रेजेंट्स राज की बात इन एसोसिएशन विद कामत एंड दुर्गकर हेल्थ मैनेजर, माय हॉस्पिटल पार्टनर क्रिम्स हॉस्पिटल नागपुर, my home partner is Siddhi Vinayak Infrastructure, Globus ITI Company, Tirupati Urban Cooperative Bank, Tricost, the chocolate brand of the Nagpur city, now going global, Joshi Security Systems, Yuva Foundation and Atmanirbhar Bharat partner which is servicing वाला. The best bank is Tirupati Urban Cooperative Bank. बहरहाल आज एक बड़े इंपॉर्टेंट मुद्दे पे मैं बात करने वाला हूँ, क्योंकि एक कोरोना का एक ऐसा पीरियड, एक ऐसा वक्त हम देख रहे हैं जहाँ पर हर कोई अपनी मदद के लिए आगे अपने आप को डाल रहा है। कुछ दिन पहले मेरी बात हुई थी नागपुर शहर की बाइसाइकिल मेयर दीपांती पाल से, जिन्होंने कहा था कि वो एक नया ट्रेंड नागपुर में लेकर आ रही हैं, जहाँ पर जो टू व्हील साइकिलिंग चलाने वाले जो साइकिलिस्ट हैं वो अब हर मोहल्ले हर गली में जाकर लोगों की मदद करेंगे। फिर पता चला एक ऐसा ऐप आ रहा है जो शायद अब सिर्फ उनके लिए काम करेगा जिनके बच्चे शायद यहाँ नहीं रहते, या शायद उनके बच्चे यहाँ रहते हैं लेकिन पूरा का पूरा परिवार कोविड है, और उस परिस्थिति में घर के बाहर कौन जाए, दवाइयाँ कौन लेकर आए, रिपोर्ट्स कौन लेकर आए, अगर कल को इमरजेंसी हो गई तो एम्बुलेंस के लिए किसको फ़ोन करे। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर एल्डर्स कहीं ना कहीं निराश हो जाते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये इंटरव्यू वो देख लें तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त मेरे साथ नागपुर शहर के एक जाने माने डॉक्टर हैं जिनका नाम है डॉक्टर जगदीश कोठारी। जगदीश सर, गुड इवनिंग एंड 389th एपिसोड में आपका स्वागत है। गुड इवनिंग राज सर। You are such a popular, an MBBS doctor. You're a physician. नागपुर शहर बहुत नागपुर शहर का भाग्य है कि आप नागपुर शहर में इतना बड़ा हॉस्पिटल चलाते हैं और इतने सारे लाखों पेशेंट्स को आज तक आप ठीक कर चुके हैं। सर, कोविड के दौर को कैसे देखते हैं? तो एक्चुअली देखा जाए तो जो 2020 और 21 ये एक साल ऐसा डिफ़िकल्ट टाइम आया। It's like a crisis which never had, such crisis had never happened in at least in our life. जी। और ऐसे समय में अनप्रेसिडेंटेड टाइम, क्राइसिस ऐसा कि क्या करना, बीमारी भी नहीं कि नहीं, किसी को इसके बारे में ज़्यादा, मतलब पहली बार आने से कई बार ऐसी चीज़ें कि डॉक्टर्स भी कई बार इसमें हताश थे कि भाई इसके लिए कौन सी दवाई काम करेगी, क्या होगा। जी। एंड दैट चैलेंजेस वर रियली एक्सेप्शनल। और क्राइसिस तो आप जानते हो हर किसी के लिए, इवन फॉर डॉक्टर्स, मे बी फॉर जनरल पब्लिक, मे बी चिल्ड्रन, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, एंड आई थिंक वन कैटेगरी ऑफ पीपल हु रियली हैड हार्डशिप एंड चैलेंजेस विच इज़ वेरी क्वाइट ऑब्वियस, जैसे आपने अभी भी बोला, दिस वर द एल्डर्स एंड सीनियर सिटीजन्स जो घर पर अकेले हैं, उनको कोई मदद के लिए नहीं है। बच्चे बोलते हैं घर के बाहर मत निकलो, बाजू वाले मदद के लिए नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि उनको डर है कहीं कोविड से वो न ग्रसित हो जाएं। जी। तो ऐसे समय में आई थिंक द मोस्ट डिफ़िकल्ट जिनके लिए चैलेंज हो गया है, दे आर द सीनियर सिटीजन, अपने जो पूजनीय लोग जो बोलते हैं। जी। आई थिंक दे आर द मोस्ट सफर्ड इन दिस क्राइसिस। तो सर, जब ये थॉट आया कि एल्डर्स केयर ऐप को शुरू करना है, ये आइडिया किसका था और ये पूरा का पूरा इनिशिएटिव के पीछे की सोच क्या थी? एक्चुअली मैडम डॉक्टर अर्चना कोठारी, जो कि मेरी मिसेज हैं, जी, शी वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ IIM नागपुर। सर, उनका भी मैं इंटरव्यू कर चुका हूँ। अच्छा, ठीक है। जो जस्ट आई वांटेड टू टेक बट वी आपने पूछा इसलिए। जी। तो शी वॉज वर्किंग क्वाइट टाइम इन कोविड में, काफ़ी काम कर रही थी वो, बहुत ज़्यादा। ये जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं उनके वहाँ जाके उनको ये सब करना, खाना उनको पहुँचाना, फिर उसके अलावा डॉक्टर्स की कई प्रॉब्लम ऐसे क्राइसिस में आ गए थे जो डॉक्टर्स के लिए बहुत क्रूशियल थे। फिर NMC और डॉक्टर्स एसोसिएशन में कोऑर्डिनेशन करना, और ये सब ऐसे आम जो बहुत सारे मुद्दे आ गए थे कोरोना के पीरियड में, तो उनसे वो काफ़ी काम कर रही थी मैडम। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि एक पेशेंट का फ़ोन आया मुझे कि सर, वी बोथ आर एट होम और हमारे लिए कोई मदद के लिए है नहीं, हम लोग को फीवर आ गया है, तो अब हम क्या करें। जी। तो मैंने बोला एक काम करो, आई हैव ऑनलाइन कंसल्टेशन है, मैं आपको बता देता हूँ, आप ब्लड टेस्ट कर लीजिए
और एक सीटी स्कैन कर लीजिए, वो सब मैंने लिख दिया, और ये दवाइयाँ अभी शुरू कर दीजिए आप। थोड़ी देर बाद फिर से फ़ोन आया उनका, सर आपने बोल तो दिया लेकिन दवाई कौन ला देगा मेरे लिए, सीटी स्कैन के लिए मैं जाऊँगा कैसे। तब मेरे दिमाग में ये बात आई कि भाई ये बोलना बहुत आसान है कि आप ये कर लीजिए वो कर लीजिए, लेकिन ऐसे लोग जो घर में अकेले बैठे हैं जी, जो उनके लिए मदद के लिए कोई नहीं है, चाहे उनके बच्चे जो हैं लेकिन यहाँ नागपुर में नहीं है जी, इनका लड़का जो है इज़ इन बैंगलोर जी, अब वो सब कुछ होने के बावजूद वो आदमी एक तरीके से अपने आप को लाचार महसूस कर रहा है, कोई आजू बाजू वाला मदद के लिए नहीं आ रहा है। तब ये दिमाग में आई कि क्यों ना ऐसी एक चीज़ डेवलप की जाए जिससे कि मोबाइल जो कि हर किसी के पास है, मोबाइल के जरिए वो अगर हमको हेल्पलाइन एक नंबर फॉरवर्ड कर दे कि मैं तकलीफ़ में हूँ या मुझे प्रॉब्लम है, तो हम उनकी मदद कर सकें। हमको पता कैसे चले भाई ये आदमी को, इंसान को प्रॉब्लम हो रहा है जी। तो दैट इज़ वाई द थॉट केम ऑफ डेवलपिंग दिस टाइप ऑफ हेल्पलाइन। हेल्पलाइन हमने नंबर फिर लेके रखा कि भाई करेंगे, लेकिन मेरा एक दोस्त है अरुण मित्तल जी, मित्तल जी थोड़े टेक्नो सेवी हैं, तो वो बोले जगदीश ये हेल्पलाइन तो कर रहा है अच्छा है, लेकिन क्यों ना तू इसको एक ऐप बना लेता है कि उसमें हेल्पलाइन भी रहेगी और उसके जरिए एक डैशबोर्ड रहेगा जहाँ पे अगर इनको कोई चीज़ की ज़रूरत है तो वो एक क्लिक ऑफ अ बटन पे हमको वो कॉल पहुँच जाए और हम वो कॉल जिनकी मदद करने वाले एजेंसी है उसको फॉरवर्ड कर दें और वो एजेंसी डायरेक्ट इनको सप्लाई और सर्विस दे सके। सो दिस इज़ हाउ द कॉन्सेप्ट डेवलप। और शुरू में यू नो टू डेवलप दिस थिंग देयर वर टेक्निकल हिचेज एंड बहुत सारी चीज़ें, लेकिन आई कॉन्टैक्टेड अक्यूमेंटिस जो एक मेडिकल कंपनी है जी। मैं बोला वो बोल रहे डॉक्टर साहब हम लोग आपकी कोविड में कुछ IMA की मदद करना चाहते हैं, किस ढंग से कर सकते। तो मैं बोला आप मदद करना चाहते तो आप इस ऐप को डेवलप करने में मदद करिए जी। नागपुर में नोबडी कुड डेवलप दिस ऐप। Okay. We had contacted 3-4 agencies, but it was maybe I don't know what were the technical hitches. So we could get it done through Bombay, और बॉम्बे में ऐप डेवलप होके आया और उसमें फिर कई चेंजेस करने पड़े हमको, वो मैं बताऊंगा इसमें कौन कौन से ऐप के जो डैशबोर्ड पे क्या क्या है जी। कई सोशल ऑर्गेनाइजेशन से भी हमने कांटेक्ट किया, वो बोले कि हमको भी इसमें इन्वॉल्व करिए, हम भी कोई सोशल खाली डॉक्टर्स के लिए नहीं, हम सोशल सर्विस भी देना चाहेंगे इन लोग के लिए जी। तो फिर हमने ऐप में डैशबोर्ड एक और डाला जो सोशल इवेंट्स, भाई इन लोगों के लिए घर बैठे बैठे हम लोग कोई योगा ले सकते हैं जी ऑन अ जूम प्लेटफॉर्म, या इन लोगों के लिए हम कोई डांस का प्रोग्राम ले सकते हैं, या फिर कोई एल्डर्स डे आया एक सेलिब्रेशन कर सकते हैं, या जो ग्रुप बनता है एल्डर्स लोगों का, इनका कोई बर्थडे है तो हम एक ग्रुप में बैठे बैठे ऑन अ जूम वी कैन सेलिब्रेट द बर्थडे। मीन्स इंटरेक्शन विद देम सोशली ऑल्सो एंड लेट देम नॉट फील लोनली। वो घर में ऐसा ना समझे कि उनके अकेले हैं दोनों जी। हम सब लोग जो सोशल लोग हैं जो चाहते हैं कि मदद करना, तो हम घर में जाके तो नहीं कर सकते, लेकिन हम इनको ये जो टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म है इसके जरिए उनकी मदद कर सकते हैं, उनको इन्वॉल्व कर सकते हैं कामों में, उनके साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं, उनकी समस्याओं को समझ सकते हैं और उनको ये न लगे कि वो अकेले रह गए हैं। सर ऐप की शुरुआत से बात करते हैं। अब ये एक इनिशिएटिव, ये थॉट ये आ गया, एक कंपनी को आपने ऑन बोर्ड ले लिया, जो कंपनी ने ऐप बनाना शुरू किया है। शुरुआत में जो भी ग्लिचेस आए उसको पार करने के बाद ऐप के अंदर अब ऐप तैयार है ऐप। अब मुझे बताइए सर, हम पॉइंट टू पॉइंट बात करें, ऐप के अंदर में कौन सी सुविधाएं उपलब्ध हैं? पहले तो मेनली इट इज़ अ हेल्थ रिलेटेड सर्विसेज। इसमें दो सेगमेंट, एक हेल्थ रिलेटेड और एक सोशल रिलेटेड सर्विसेज है। तो हेल्थ रिलेटेड सर्विसेज में आप देखेंगे कि जो एल्डर्स हैं या जो सीनियर सिटीज़न है या जो भी अकेले भी रह रहे हैं लोग, उनको कई बार नर्सिंग केयर की ज़रूरत पड़ती है जी, कि भाई अगर उनको कुछ फ्रैक्चर हो गया या फिजियोथेरेपी है तो नर्सिंग केयर के लिए उनको ज़रूरत है, तो नर्सिंग का एक प्लेटफॉर्म दिया गया है ऐप में जी। इसके अलावा इसमें आपको फिजियोथेरेपी है जी, कि ऑनलाइन भी फिजियोथेरेपी दे सकते हैं या घर पे भी, अभी तो जाना मुश्किल है तो ऑनलाइन इनको फिजियोथेरेपी कैसे करना क्या करना वो फिजियोथेरेपी भी हम इसमें प्लेटफॉर्म बनाया है जी। इसमें कुछ डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब कर दिए, जैसे मैंने बोला मैंने लिख दिया दवाई, अब दवाई लाके कौन देगा? तो ये एक मेडिसिन के लिए फार्मेसी भी इसमें एक ड्रग्स, उसमें आपको मेडिसिन, आप अपना प्रिस्क्रिप्शन इसमें अपलोड कर दीजिए जी ऐप में,
तो वो प्रिस्क्रिप्शन सीधा जो यहाँ पे डेडिकेटेड फार्मेसी वाले हैं, जो हमने 2-3 फार्मेसी वालों को सिलेक्ट किया है इसमें, उनके पास ये प्रिस्क्रिप्शन पहुँच जाएगी और वो पूरी दवाइयाँ आपके घर पहुँच आपको दवाई देंगे। अच्छा। और घर में जाके आपको दवाई सप्लाई करेंगे। इसके अलावा इसमें हमने काउंसलिंग रखा है, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग है, टेंशन में है, मेंटल स्ट्रेस है, कई चीज़ें हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं डॉक्टर साहब, या कोई सोशली प्लेटफॉर्म पे भी भाई मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल प्रॉब्लम है सर मैं क्या करूं, ये एक कम से कम उनको एक मार्ग बताने वाला भी इंसान हो, तो ये सोशल लोग इसमें इन्वॉल्व होकर कर सकते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं, पानी का मीटर बंद हो गया, पानी नहीं आ रहा, देखो कई चीज़ें हैं, लाइट बुड़ गई, कुछ भी ऐसी चीज़ों को किसको बोलें। तो ये अगर सोशल लेवल पे आ गई तो वो हम उनकी उसको फ़ोन करके भी हम किसी ढंग से उनको ठीक कर सकते हैं। एक सोशल प्लेटफॉर्म भी क्रिएट किया गया। उसमें एक सोशल प्लेटफॉर्म ये है कि इनके लिए योगा क्लासेस लेना है, इनके लिए गपशप करना है, इनके साथ मिलना है, इनके साथ कई बार इनके बच्चे जो दूर हैं उनको इन्वॉल्व कर लें। मतलब इस ढंग से एक इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म बनाने का हमने ये मोबाइल के जरिए डेवलप किया। तो इसको नाम दिया गया एल्डर केयर ऐप, जो कि मैं बताऊं कहाँ अवेलेबल है, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। जी सर, अब आपने ये बताया कि उसमें क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। अब सर हम बात करें उनकी कॉस्टिंग्स को लेकर सर, क्योंकि क्या पहली चीज़ जो दिमाग में आती है आजकल वो यही आती है कि चार्ज कितना होगा, तो इसको थोड़ा सा अगर आप क्लैरिफाई करें। राज, लेट मी टेल यू, दिस इज़ अ सोशल सर्विस, दिस इज़ नॉट चार्जेबल। ये जो भी हम कर रहे हैं पूरा का पूरा फ्री है। आप अपने मोबाइल फ़ोन पे, एंड्रॉयड होना चाहिए, एंड्रॉयड पे या ऐप को डाउनलोड करिए, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, लिंक्स अवेलेबल है, फेसबुक पे आप जो डालोगे उसमें भी आप लिंक डालिए जी, आप करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये डाउनलोड करने के बाद इसमें जो प्लेटफॉर्म्स दिए गए हैं जो कि मेन मुद्दे हैं, जैसे मैंने बताया, ये सब वहाँ पे अवेलेबल है। दवाई वाला है, फिजिशियन काउंसलिंग वाला है, आपके फार्मेसी वाला है, फिजियोथेरेपी वाला है, नर्सिंग केयर वाला है, और एक सोशल प्लेटफॉर्म जिसमें कोई काउंसलिंग कुछ प्रॉब्लम है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, वो काउंसलिंग प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा इसमें हेल्पलाइन नंबर दिया गया है जी। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है भाई किससे कांटेक्ट करें, क्या करें, तो आप एक डेडिकेटेड हेल्पलाइन, वहाँ पे एक डैशबोर्ड पे हेल्पलाइन लिखा है, आप उसको बटन दबाएंगे तो हेल्पलाइन पे डेडिकेटेड हेल्पलाइन नंबर है, वो वहाँ पे जो काउंटर पे बैठे रहते हैं वो आपको उठाएंगे और आपसे डायरेक्ट बात करके पूछेंगे अंकल आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है जी, एंड वॉट एवर इज प्रॉब्लम ही विल अंडरस्टैंड इट एंड ही विल फॉरवर्ड इट टू द कंसर्न्ड अथॉरिटी सो दैट हिज प्रॉब्लम गेट सॉल्व। इसके लिए कोई चार्ज नहीं है। हाँ, लेकिन जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, हमने ऐसे ही लोगों को सर्विस प्रोवाइडर में इसमें ज्वाइन किया है जो कि सोशल इंक्लिनेशन वाले लोग हैं जी। कोई कमर्शियल इंक्लिनेशन वाले को हमने बहुत टाइम पे ऑफर किया हमको लीजिए हमको, लेकिन मैंने इनको यही बताया कि दिस इज़ अ प्लेटफॉर्म विच वी आर गोइंग टू हेल्प, और उनको इसमें इनको वो क्या बोलते हैं एम्पैनल किया गया है जो 10% डिस्काउंटेड रेट्स देंगे जी। जैसे दवाई का आपका बिल अगर आप जाके दवाई की दुकान से लेते हैं तो 100 रुपये आता है जी, तो ये आपको दवाई अगर पहुंचेगी तो आपको 90 रुपये में घर पहुंच मिलेगी, जबकि अगर पहुंचाने के चार्जेस देखे जाएं तो वही दवाई 100 रुपये की 150 की हो जाती है। मालूम नहीं पहुंचाने के चार्ज है कि नहीं, बट व्हाट आई वांट टू टेल यू हियर, दिस द इंटेंशन ऑफ दिस इज अ वेरी प्योरली हेल्पिंग हैंड, यू हेल्पिंग हैंड टू अवर, हम जिनके गोद में बड़े हुए राज, उनको हमको मदद पहुंचाना। दिस इज माई फीलिंग कि हम इतने साल उनके साथ, उन्होंने हमारा साथ दिया, तो ऐसे समय में हम सब ने मिलकर, हमारी एक जवाबदारी बनती है, हमारा एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम इसमें इनकी मदद पहुंचाएं और किसी ढंग से पहुंचाएं। ये हमने कोशिश की कि भाई एक कॉम्प्रिहेंसिव एक ऐसी चीज़ डेवलप की जाए कि वो उनके मोबाइल में टच ऑफ द बटन पे मिल जाए। एम्बुलेंस चाहिए, आप एम्बुलेंस दबाएंगे, आपको एम्बुलेंस घर पहुंच मिलेगी। सर, ये ऐप जो बनाया आपने, इसमें आपने बताया कि योगा और सोशल चीज़ों के लिए भी एक स्पेस आपने दिया है। सर, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि हाउ विल इट वर्क। ये एक्चुअली ऐसा हो कि जब हमने ऐप हेल्थ रिलेटेड बनाया तो वी ट्राई टू कॉन्टैक्ट मैनी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक रोटरी, जेसीज, तो सब लोगों का एक बैकड्रॉप ये है कि सर ठीक है, हेल्थ का प्रॉब्लम हमेशा नहीं आता, घर में बैठे बैठे बोर हो रहे हैं, घर में बैठे बैठे क्या कर रहे हैं, तो इनको इंटरेक्शन के लिए आप इंटरेक्टिव डैशबोर्ड में एक इंटरेक्टिव एक हमको हमारे लिए भी बनाइए। तो हमने ऐप वाले के पास वापस भेजा ऐप को
मैं बोला ये इसमें तुमने इतने सब ऐड किए, इसको भी ऐड करिए जी। फिर उन्होंने 15-20 दिन में वो फिर डेवलप करके फिर से ऐड किया, तो वो इंटरेक्टिव सेशन के लिए बनाया गया। तो हम इसमें सोशल ऑर्गेनाइजेशन जैसे बहुत सारे योगा ले रहे हैं, क्या क्लासेस ले रहे हैं, कोई अपने अपने कुकरी क्लास ले रहा है, कुछ ले, तो ये लोग हम इनको सोशली थ्रू इनको ला सकते हैं। डैशबोर्ड पे हम इवेंट डाल सकते हैं कि आज की शाम को 5 बजे ये इवेंट है, कुकरी क्लास है जी। तो जो जो ऐप है जिनके पास, उनके पास वो खोलेंगे ऐप, आज का इवेंट देखेंगे तो उनको दिखेगा आज ये इवेंट है, तो दे कैन जॉइन ऑन दैट जूम प्लेटफॉर्म विद द लिंक। सर इस वक्त जो कोविड का जो सिनारियो है, कोविड के सिनारियो को ध्यान में रखते हुए एल्डर्स केयर ऐप में कोई ऐसी स्पेसिफिक सुविधा, बिकॉज कोविड का है तो किसी किस्म की कोई सर्विसेज वहाँ पर अवेलेबल है? काउंसलिंग आपने जो पूछा अच्छा किया। कोविड में आजकल होम में, घर में बैठे कई लोगों को घर में होम काउंसलिंग का चालू है जी। कि भाई घर में बैठे हैं, आपको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है, वी नो दिस पेशेंट नीड्स होम आइसोलेशन, होम ट्रीटमेंट। ऐसे लोगों को हम ये ऐप के जरिए वी कैन गिव देम होम काउंसलिंग जी। उनको क्या क्या करना है, कैसे खुद को आइसोलेट करना है, कैसे अपने बाकी फैमिली मेम्बर्स को बचाना है, क्या उनको दवाई लेना है, कब डॉक्टर्स को कांटेक्ट करना है, क्या डेंजर सिग्नल्स हैं, SpO2 कैसे देखना है, मतलब देखो बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें मालूम नहीं है लोगों को जी। हम इस पर पूरा काउंसलिंग दे सकते हैं। इनफैक्ट एक बहुत बड़ा IMA नागपुर होम आइसोलेशन एंड होम काउंसलिंग का इवेंट, अभी आपको मालूम नहीं, आई थिंक यू मस्ट टेक वन। आई नो एवरी डे देयर इज अ हाँ, विद NMC के साथ मिलके जी ये जो चल रहा है इवेंट, इसमें लाखों लोगों को होम काउंसलिंग दी जा चुकी है और रोज इवेंट चल रही है जी। हमारे IMA के कम से कम 140 डॉक्टर्स फ्री ऑफ कॉस्ट अपना समय निकाल के जी इन सब लोगों को होम काउंसलिंग कर रही है, उनको पूछ रही है आप ठीक हैं, आपको कुछ प्रॉब्लम है, आपका दिक्कत आ रही है, आपको क्या सांस लेने में दिक्कत हो रही है, इनको 6 मिनट वॉक टेस्ट क्या होता है, क्या उनको अपने आप को, ये सब चीज़ ऑलरेडी कर रही है। तो हम ये ऐप के जरिए भी इसको और भी बढ़ा सकते हैं। सर मुझे एक चीज़ बताइए, यू हैव योर ओन पर्सपेक्टिव, आप हर चीज़ को लेके आपका एक पर्सपेक्टिव रहा है। सर एल्डर्स को लेके क्या आपको लगता है कि अभी भी जिस तरह से एक महामारी का जब दौर आया तब ना बेड्स अवेलेबल थे, ना ऑक्सीजन अवेलेबल था, ना वेंटिलेटर्स अवेलेबल थे, हेल्थ की पूरी स्ट्रक्चर में ही हम फेल हुए हैं, क्या सर हम एल्डर्स को सुविधाएं देने में, सीनियर सिटीजन को भी सुविधाएं देने में सक्षम नहीं रहे हैं? वेरी वेरी क्वेश्चन। हर किसी के मन में तो यह है कि स्पेशलिटी क्लास जो है, जो मतलब डिप्राइव्ड क्लास है या जो बहुत ही प्रॉब्लम वाले क्लास है, उनके लिए कुछ न कुछ तो करने की मन में आशंका और मन में ये इच्छा जरूर है जी। भाई कई बार क्या होता है कि रास्ता नहीं मिलता अपने को। मैं भी चाहता हूँ मेरे बाजू में जो अंकल हैं उनकी मैं मदद करूँ, ठीक है, बट आई कांट गो टू हिज हाउस, राइट सर, आई डोंट नो व्हाट आर हिज नीड्स। तो इच्छा सबकी है लेकिन रास्ता नहीं है। तो सम सोशल ऑर्गेनाइजेशन शुड टेक अप दिस इवेंट्स। गवर्नमेंट की भी जवाबदारी है कि जो डिप्राइव्ड सेक्शन है और जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको भी स्पेशल कैटेगरी के जरिए उनकी तकलीफ़ों को समझा जाए जी, उनके लोनलीनेस को समझा जाए, उनके प्रॉब्लम्स को समझा जाए, वो भी इसमें कुछ अपनी तरफ से मदद, जैसे ये ऐप है, दे कैन NMC कैन टेक ओवर दिस, उनकी मदद कर सकती है। ऐप के जरिए बहुत सारी अपनी एजेंसीज को लगा सकती है, भाई उनकी मदद कर सकते हैं। एम्बुलेंस है, वो एम्बुलेंस NMC की एम्बुलेंस भी जाके उनको, हमको पता चल गया, हमने बता दिया, एम्बुलेंस वहाँ जा सकती। तो ये सब लोगों को मिलके करना पड़ेगा। देखो ये वन पर्सन इज़ नॉट दिस जी, इफ़ यू शुड हैव अ विल, अगर विल है तो आई थिंक देयर इज़ अ वे आउट। तो कई बार क्या रहता है, रास्ता नहीं मालूम रहता है, कई बार करना चाहते तो कहाँ करें मालूम नहीं रहता है, और सब चीज़ें एक साथ मिलना चाहिए। तो आई थिंक देयर इज हैज़ टू बी अ टोटली सब मिल के एक सोचना चाहिए। और राज, आई थिंक यू आर अ मीडिया पर्सन, तो ये आपकी जवाबदारी है कि समाज के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हाईलाइट करें और कैसे इनको एक दूसरे को मिल के इसको अपन मदद करें। कर नहीं सकते ऐसा नहीं है, देखो पैसे देने के लिए लोग रेडी हैं जी, लेकिन किसको पैसे दें, सही बात, समझे है ना, ऐसा है ना, भाई पैसा है तो किसको देना, और किसको, जिसको चाहिए उसको नहीं मिल रहा, बिल्कुल, जो भूखा है उसको नहीं मिल रहा, जो नहीं है उसको। तो ऐसे सब चीज़ों को मिलाने का काम ही तो आपका है।
सर मैं वही, मेरा अगला सवाल था कि क्या मीडिया की तरफ से कोई हाथ बढ़ाने के लिए आया, क्या किसी ने कहा कि वो आपके इस ऐप को के इनिशिएटिव को लेकर, एल्डर्स केयर ऐप को लेकर सपोर्ट करेंगे, ब्रांडिंग करेंगे, आगे बढ़ाएंगे इसको? डेफिनेटली। आई थिंक नागपुर के न्यूज़पेपर जब हमने इसको लॉन्च किया था, IMA की तरफ से लॉन्चिंग हुआ, तो काफ़ी लोगों में इसके बारे में उत्सुकता बढ़ी। उन्होंने काफ़ी हेडलाइन पे भी इसको, फ्रंट पेज पे भी दिया, इसको काफ़ी बढ़ाया कि भाई इस दिन की चीज़ हो रही है, लोग सोच रहे हैं। और टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में टेक्निकली क्योंकि हमको समय के अनुसार बदलना पड़ेगा ना, तो टेक्निकली दिस हैज़ बीन डन कि भाई ये बहुत सिंपल है, इसको करिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है मैं बता रहा हूँ, क्योंकि एल्डर्स लोग जो हैं वो थोड़े से टेक्नोलॉजिकली सेवी नहीं है जी। अब उनको मैं बोलूँगा आप प्ले स्टोर पे जाइए, ऐप को डाउनलोड करिए, तो शायद मेंटल हिच शुरू में रहेगा, अरे कहाँ से ढूंढूंगा, क्या करूँगा, ऐप को डाउनलोड करूँगा, यूज़ कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। तो ये जगह पे मैं चाहता हूँ कि पीपल हु आर यंग पॉपुलेशन, हु आर टेक सेवी, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक रोटरी, जेसीज, लायंस और भी पत्रकार आप लोग, इसको एक बताएं कि बहुत इजी है जी, इसको समझाएं, लोगों को बताएं कि कैसे इसको डाउनलोड किया जा सकता है। उसमें अपनी पूरी हेल्थ प्रोफाइल भरना रहता है आपको वो प्रोफाइल भरवाइए उनसे। सिंपल कि भाई आपको कोई हाइपरटेंशन है, कोई बीमारी है, प्री एग्जिस्टिंग कोई प्रॉब्लम है, उनके जो नंबर्स रहते हैं, जो है उनके जो रिलेटिव उनके नंबर्स रहते हैं, उसमें उनकी हेल्थ हिस्ट्री रहती है, और फिर उनका एड्रेस रहता है, क्योंकि दवाई कहाँ पहुँचाएगा, उनका एड्रेस भरना रहेगा जी। उनका गूगल मैप का जो एड्रेस रहता है उसमें, वो सब है उसमें मोबाइल जी। तो ये चीज़ें क्या वो डाउनलोड, शायद मेरे ख्याल से बहुत से एल्डर्स हमसे स्मार्ट है, आई नो दे आर वेरी टेक, बट मैनी ऑफ मोस्ट ऑफ देम, मेजॉरिटी ऑफ देम हैव दिस प्रॉब्लम। तो ये थोड़ा सा टेक्नोलॉजिकल, हम उनको ऐप डाउनलोड कराना और अपने बाजू में जो अंकल है उनको मदद करना, उनको डाउनलोड करना। हमारी बिल्डिंग में, सपोज मेरी यहाँ बिल्डिंग में 4 फ्लैट्स की मैं रह रहा हूँ, तो मेरे यहाँ 10 लोग हैं जो एल्डर्स हैं, और जो उनको मैं अंकल उनके मोबाइल लेके उनके डाउनलोड करा दिए, उनको थोड़ा सा एक क्लासेस, हमारे इसमें क्लास भी है इसमें, आपको कैसे यूज़ करना है, दैट इज़ ऑल्सो अवेलेबल ऑन यूट्यूब। तो आप यूट्यूब के जरिए भी देख सकते हैं कैसे डाउनलोड करना, कैसे यूज़ करना, एवरीथिंग इज़ देयर। लेकिन ये थोड़ा सा टेक्निकल हिच जो है, तो आपको ऐसा लगता है कि युवाओं ने आगे बढ़कर इसकी खुद को पहले ऐप समझ लेना चाहिए और फिर ऐप डाउनलोड करवाने का भी काम करना चाहिए और एल्डर्स की मदद करनी है? इसको फैलाना पड़ेगा जी। इसको आपको, मीडिया का काम है कि इसको आप प्रोत्साहन दें, लोगों को तो बताएं कि ऐसी चीज़ अवेलेबल है। सर ऐसी कोई बात जो शायद मैंने आपसे पूछी नहीं और आपको ऐसा लगता है कि आपने उस पर रोशनी डालनी चाहिए? पूछी नहीं, मतलब एक ही बात है कि बड़ा दुख होता है मुझे कि जिन लोगों के कारण हम आज आगे आए हैं, हमारे माँ बाप, हमारे अंकल आंटी, आई थिंक दे आर द मोस्ट डिप्राइव्ड टुडे जी। सोशली डिप्राइव्ड है, बात करने वाला नहीं है उनसे कोई, उनकी कोई समस्या सुनने वाला नहीं है जी। हम अपनी समस्या में उलझे हैं, हम अपनी काम धंधे में लगे हैं जी। लेकिन उनके एंगल से जी सोचिए उन्होंने क्या गलत किया जी। उन्होंने तो अपने को बड़ा करने में, अपने को आगे लाने के लिए सब कुछ किया, तो क्या हमारा कुछ फ़र्ज नहीं है? क्या किसी ने इसके बारे में सोचा नहीं कि उनके लिए कैसे किया जाएगा? उनके लिए इतने सारे सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, रोटरी है, जेसीज है, क्या कर रहे हैं? क्यों नहीं आगे आके ऐसे एक सेगमेंट के लिए, छोटा 1-2 सेगमेंट, एक छोटे बच्चे हैं जो प्रॉब्लम में हैं जी, कुछ ऐसे सेगमेंट है जो असहाय हैं, इसमें ये भी इनका भी सोचिए, एक हैंडीकैप है वो भी प्रॉब्लम में है, ऐसे कई सेगमेंट्स हैं, उनको हमको कुछ ना कुछ उनके लिए एक्टिविटी लेना चाहिए। और इच्छा सबके मन में है, कैसे करें कई बार समझ में नहीं आता। वही मैं बता रहा हूँ कि ये तरीका हम देना चाहते हैं, इसको मैं फॉरवर्ड करना चाहता हूँ, सब लोग इसमें सम्मिलित होकर मदद करें और इसको फैलाएं, लेट पीपल जॉइन इन, उनको मदद तो पहुँचे, कोई चीज़ अवेलेबल है उसको यूज़ ही नहीं करेंगे तो कैसे फ़ायदा होगा? सर स्पेसिफिकली अगर मैं आपसे पूछूं, किसी ने एल्डर्स केयर ऐप क्यों डाउनलोड करना चाहिए? प्लीज़, ये आखिरी सवाल है आपसे मेरा। इट इज़ वेरी सिंपल टू यूज़, वेरी यूज़र फ्रेंडली। मोबाइल एवरीबडी हैव गॉट एट द होम, इनफैक्ट मोबाइल इज़ अ फ्रेंड टुडे। इसको समझिए मोबाइल अपना एक दोस्त है। मियाँ बीवी घर में, एक और दोस्त घर में उनकी मदद के लिए हाजिर है, तो अगर उसमें ये ऐप डाउनलोड कर लेंगे तो वो दोस्त की मदद से आप कई और दोस्तों से कांटेक्ट कर पाएंगे, आप अपनी तकलीफ़ लोगों तक पहुंचा पाएंगे।
आप अपनी समस्या लोगों तक पहुंचा पाएँ। हमको मालूम पड़ेगा कि ये प्रॉब्लम है, तो क्या हम उनको मदद नहीं पहुंचाएंगे? क्या हम एम्बुलेंस को नहीं भेज देंगे वहाँ? आज अभी आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये ऐप के जरिए कई लोगों को फ़ायदा हो चुका है जी। अभी अभी नाम नहीं लेना चाहूँगा, अंकल आंटी, दे आर हियर इन नागपुर, आनंदम सिटी में। उनको कोविड हो गया, उनको एम्बुलेंस की ज़रूरत थी, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, इसके जरिए, ऐप के जरिए कॉल आया, वी सेंड द एम्बुलेंस टू देम, द एम्बुलेंस टूक देम, डट द ब्लड टेस्ट वाले को भेजा, ब्लड टेस्ट किया गया, CT स्कैन में गए, CT स्कैन किया, उनको कोविड स्कोर ज़्यादा था, उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। सी वी कुड सेव्ड हिज लाइफ बिकॉज ऑफ दिस ऐप। बहुत बढ़िया। दिस इज लाइव एग्जाम्पल। तो मतलब मैं बोलना नहीं चाहता नाम उनका, क्योंकि इट इज़ नॉट थिंग, बट दिस इज अ लाइव थिंग विच हैज हैपेंड क्वाइट रिसेंटली। तो आप समझ सकते हो कि अगर इसको सही ढंग से यूज़ किया जाए तो क्या प्रॉब्लम है। बिल्कुल बिल्कुल। सर, एल्डर्स केयर ऐप आपने बनाया, पहले उसके लिए धन्यवाद। आपने उसको इतनी अच्छी फंक्शनैलिटी दी, उसके लिए धन्यवाद। तीसरा ये कि आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी। एल्डर्स केयर ऐप का इतना बड़ा इनिशिएटिव आपने हम सबके सामने रखा। अब यहाँ पर सर सिर्फ फंक्शनैलिटी को लेकर आपकी ज़िम्मेदारी शुरू होती है, लेकिन उसको आगे लेकर जाने की ज़िम्मेदारी अब शायद नागपुर शहर की है। तो अब शायद उम्मीद है कि ये इंटरव्यू सब तक पहुँचे और नागपुर शहर अपनी ज़िम्मेदारी ले और एल्डर्स केयर ऐप उन सब तक पहुँचाए जो वाकई में एल्डर हैं और उन्हें ज़रूरत है। आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप कुछ कहना चाहते हैं? बस ठीक है, इट इज़ गुड दैट यू हैव कम आउट, आपने इसको समझा, ऐसे सभी लोग समझें इस चीज़ को। स्पेशली यंग पॉपुलेशन से मेरा है कि यू आर टेक सेवी, आप लोग सोच रहे हैं कैसे मदद करें सब लोगों की। सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सोच रहे हैं क्या करें, उनको प्रॉब्लम अभी ये भी है क्या करें। मैं खुद रोटरी रिन मेंबर हूँ, हमारे रोटरी क्लब वालों को अभी यही समझ क्या करें भाई। पहले हम जाके सोमनाथ में सर्जिकल कैंप करते थे, ऑपरेटिव कैंप लेते थे हम खुद वहाँ पे। मैं खुद सर्जन हूँ, तो वी यूज्ड टू ऑपरेट देयर 2-2 दिन कैंप। अब लेकिन क्या करेंगे, अभी हम कहीं जा नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, तो कुछ तो प्रोजेक्ट लेना पड़ेगा जी। वाई नॉट टेक सम प्रोजेक्ट विच हैज़ गॉट वेरी डेफिनेटली एडवांटेज टू अवर सिटी। नागपुर सिटी के लिए हम कर सकते हैं। और ये मैं बता दूँ, ऐप खाली नागपुर सिटी के लिए है, बिकॉज द सर्विसेज जो सर्विस प्रोवाइडर जो हमने इसमें नियुक्त किए गए हैं नागपुर के ही हैं। और मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ भी, जिन्होंने खुद होके आगे आके बोला कि सर हम इसको डिस्काउंटेड रेट में करेंगे। फिजियोथेरेपी वाले मैडम ने बोला कि सर हम 10% डिस्काउंट देंगे जी, सर्विस भी देंगे, डिस्काउंट भी देंगे। दवाई वाले बोले हम डिस्काउंट देंगे, पैथोलॉजी वाले बोले हम डिस्काउंट देंगे। क्या इन सब का धन्यवाद करना पड़ेगा। इसके साथ धन्यवाद मैं उनका भी करना चाहूँगा जिन्होंने ऐप बनाने में मदद की, जिन्होंने सजेशंस दिए, स्पेशली IMA नागपुर मैडम का बहुत धन्यवाद कि उन्होंने बोला तुम कुछ करो, तो फिर वो मेरे दिमाग में आया कि कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो ये सब पूरा सभी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। और स्पेशली मैं चाहता हूँ कि हम अपनी तरफ से जो भी कर सकते हैं हम करें, मदद करें, और डेफिनेटली वी विल डू इट। वी हैव स्टार्टेड इट, वी विल मेक इट सी दैट एवरीबडी, एवरी एल्डर, जितने भी सीनियर सिटीजन, सबके मोबाइल में ये ऐप रहे और वो डैशबोर्ड पे कभी भी जाके, कभी भी समय पड़ने पे प्रॉब्लम में वो हमको कॉल दे सकते हैं, SOS भेज सकते हैं, तो हम उनकी इमीडिएट मदद के लिए कोशिश कर सकते हैं। आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। बहरहाल आज डॉक्टर जगदीश कोठारी सर से बात करके जो बात समझ में आई, वो क्या समझ में आई, और वो वही है राज की बात। क्या है राज की बात? एक, हमारे जीवन में हमारे जितने भी सीनियर सिटीजन हैं वो सिर्फ कठपुतली नहीं है। कई सारे लोग उन्हें कठपुतली समान देखते हैं, उनको मिलते हैं, उनके चरण स्पर्श करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं और उनसे एक सवाल पूछते हैं, कैसे हैं? ठीक हैं? ठीक। कभी कभार उनके साथ बैठ के तो उनकी पूरी तकलीफ सुन भी लीजिए कीजिए, पहली चीज़। दूसरा ये कि हमारे घर के बुज़ुर्ग जो हैं वो कई सारे लोगों के लिए सिर्फ जिम्मेदारी बनकर रह गए हैं। सर एक समय आप उनके लिए सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, आप उनके लिए स्नेह का एक रूप थे, उन्हें स्नेह का रूप देखिए। तीसरा, a lot of youngsters are very happy when they take selfies with their grandparents, but when it comes to help, they are nowhere. So all these, youngstans, I request you, please help.
all these elders to take care of them with Elders Care app. अब बात उनसे जिनसे सीरियस बात होगी, रोटरी क्लब, लायंस क्लब, जेसीज, आप बंद कर दें, आप ये तीनों क्लब्स बंद कर दें, क्योंकि आपने इतने वर्षों से प्रोजेक्ट्स उठाए, प्रोजेक्ट्स करने के बाद आपने प्रोजेक्ट्स कंप्लीशन के बाद बहुत हुआ किया है, बहुत पब्लिक डिस्प्ले किया है, आपने बहुत ब्रांडिंग करी है खुद को लेके की, और स्पेशली उन प्रेसिडेंट्स ने जिन्होंने जो प्रेसिडेंट थे या सेक्रेटरी थे या जो पूरी की पूरी जो कमिटी बैठी थी उस साल की, हर साल की जो हर क्लब की एक कमिटी होती है, वो पूरी कोशिश ये करती है कि मेरे वर्ष में कितने प्रोग्राम्स हुए और उसका कितना प्रोपेगेंडा हुआ, कितना तामझाम हुआ। सर, कोविड में सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी आप लोगों की, आप गायब थे। अकेले खुद पर हंस लीजिएगा। आज आपकी ज़रूरत है एल्डर्स केयर ऐप को। फिर आपके पास मौका है अपने आप को प्रूव करने का। कृपया इस बार अपने आप को प्रूव कीजिएगा। दिस मैसेज टू ऑल दी रोटेरियंस, ऑल दी लायन, लाइनेस, वटेवर, एंड ऑल दी पीपल फ्रॉम जेसीज। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप एल्डर्स केयर ऐप का ये इनिशिएटिव ले लेते हैं, ये प्रोजेक्ट ले लेते हैं और उसको सक्सेस कर लेते हैं, तो मान लीजिएगा कि जीवन में आपने कुछ किया है। अबव ऑल, सभी घर में रहने वाले लोग जो इस वक्त ये कहते हैं कि मैं घर पे हूँ तो सुरक्षित हूँ, बिल्कुल आप घर पर हैं, आप सुरक्षित हैं, आप अपना रोल इस वक्त कोविड में यूज़ कर रहे हैं। लेकिन ये शो जब आप लोगों तक शेयर करेंगे ना और उन्हें कहेंगे कि हर उस एल्डर को फ़ोन कीजिएगा, आज उन तक ये शो पहुंचाइएगा, उनको आज फ़ोन कीजिएगा, उन्हें बताइएगा कि प्ले स्टोर से कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं एल्डर्स ऐप। पहले खुद डाउनलोड कीजिए, पहले खुद उस ऐप को समझिए, फिर किसी एल्डर को फ़ोन कीजिए। 5 एल्डर्स, ज़्यादा नहीं, 5, उनको फ़ोन कीजिए और उनको एल्डर्स केयर ऐप के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दीजिए। बहुत सालों तक आपने आशीर्वाद लिया, आज आपको दिया हुआ आशीर्वाद जवाब मांग रहा है। आप एल्डर्स केयर ऐप उनको शेयर करके, उनको एडुकेट करके आज आप उस आशीर्वाद की भरपाई कर लेंगे। एंड वॉट यू गिव यू गेट, जस्ट रिमेंबर दैट। कल शाम को 5 बजे होगी मुलाकात दिन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, परिवार के साथ परिवार को बचाएं और सबसे ज़्यादा अपने एल्डर्स को बचाएं, क्योंकि वो हैं तो हम हैं। क्योंकि अगर वो नहीं रहेंगे तो हमारे सर पे साया नहीं रहेगा, और साया होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए खुद भी ज़िंदा रहें और उन्हें भी ज़िंदा रहने दें। जय हिंद।